सुप्रभात छात्रों, एक बार फिर से वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ, जिसमें कि मैं आपको हिंदी का पाठ समास पढ़ा रहा हूँ। इसके प्रथम भाग में मैंने आप लोगों को समास का शाब्दिक अर्थ, उसकी परिभाषा, विग्रह और अन्य चीज़ें बताई। आज की कक्षा में हम समास के भेद के विषय में जानेंगे। कल मैंने बताया था कि समास के 6 भेद होते हैं और आज की कक्षा में मैं व्यक्तिगत रूप से, मुख्य रूप से वो जो 6 भेद हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। सभी से व्यक्तिगत रूप से आपको परिचित करवाऊंगा। तो आइए सबसे पहले जानते हैं पहला समास, जिसे हम अव्ययी भाव समास के नाम से जानते हैं। जिस समास का पहला पद यानी कि पूर्व पद, कल मैंने आपको पूर्व पद और उत्तर पद के बारे में भी समझाया था। पूर्व पद यानी कि पहला पद और उत्तर पद यानी कि बाद का पद, और पद का अर्थ है शब्द। जिस समास का पहला पद अवयव तथा प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। यानी कि जो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ समासिक पद होगा, उसका प्रथम पद अगर अवयव हो और वहीं उन दोनों पदों में प्रधान हो, मुख्य हो, तो हम ये समझ जाएंगे कि वो जो शब्द बना है समासिक पद से वो अव्ययी भाव समास के नियमों के अंतर्गत बना है। इसकी विशेष पहचान है, पहला पद यानी कि जो दो शब्दों से बना शब्द है उसमें पहला पद अगर अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत या हर आदि होता है तो हम पहचान जाते हैं कि ये अव्ययी भाव समास है। इसलिए इस चीज़ को याद करना अति आवश्यक है। तो कौन कौन सी पहचान है? अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर इत्यादि। अब आइए कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम समझते हैं कि कैसे। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने कुछ शब्द हैं और पूछा जाए कि यह शब्द किस समास से संबंधित है। शब्द है प्रतिदिन, ये प्रश्न है। शब्द है प्रतिदिन, तो सबसे पहले नियमानुसार हम इसका विग्रह करेंगे। ये दो शब्दों से मिल के बना है, तो वो दोनों अलग अलग शब्द कौन से हैं? पहला है प्रति, जो कि अवयव है। यहाँ नियम के अनुसार देखिए, अगर प्रथम पद अवयव हो, इनमें से कोई हो, तो वो अव्ययी भाव समास है। प्रतिदिन में पहला पद प्रति है जो कि अवयव है, दूसरा पद दिन, मिलकर बना समासिक पद प्रतिदिन। विग्रह करेंगे तो प्रत्येक दिन या हर एक दिन या हर दिन। इसी प्रकार दूसरा शब्द है आजन, ये भी दो शब्दों से बना है, पहला आ और दूसरा जन। यहाँ आ अवयव है। ये चीज़ अगर हमें याद है तो हम आसानी से इस चीज़ को समझ सकते हैं। अनु, आ, प्रति, भर, यथा, आवत और हर। यहाँ आ लगा है, शब्द बना आजन। इसको विग्रह करेंगे तो होगा जन्म से लेकर, तो ये भी अव्ययी भाव समास है। इसी प्रकार यथासंभव, यथासंभव में भी यथा जो है वो अवयव है और दूसरा उत्तर पद है संभव, तो प्रथम पद अवयव है और मुख्य है, इसलिए ये भी अव्ययी भाव समास का उदाहरण हुआ। चौथा उदाहरण है अनुरूप, इसमें भी प्रथम पद है अनु और द्वितीय पद है रूप। अनु यहाँ प्रथम पद अवयव है और प्रधान है, इसलिए ये भी अव्ययी भाव समास है। इसका विग्रह होगा रूप के जैसा। पांचवा उदाहरण है भरपेट, यानी कि यहाँ भी दो शब्द हैं। प्रथम शब्द भर अवयव है और दूसरा उत्तर पद पेट, दोनों मिलकर भर पेट बने। प्रथम पद अवयव होने की वजह से यह भी अव्ययी भाव समास का उदाहरण हुआ। विग्रह करेंगे तो पेट भर के।
उसी प्रकार प्रतिकूल, हमारा अगला उदाहरण प्रतिकूल। इसमें भी जो प्रति है, जैसे प्रतिदिन में था, प्रति एक अवयव है और इसके साथ कुल शब्द मिलकर नया शब्द बना है प्रतिकूल, जिसका अर्थ होता है इच्छा के विरुद्ध। आप लोग समझ रहे हैं। अगर प्रथम पद अवयव है तो वह अवयवी भाव समास है। प्रथम पद अवयव और प्रधान हो, इतनी चीज़ें इसमें याद करनी है कि जिस समास का प्रथम पद अवयव और प्रधान हो वो अवयवी भाव समास है। और पहचान के लिए ये चंद चीज़ें हमें याद कर लेनी है ताकि हमें आसानी से ये चीज़ें हमारी पकड़ में आ पाएंगी। अब हम दूसरे समास के बारे में जानते हैं, जिसका नाम है तत्पुरुष समास। इसकी परिभाषा है, जिस समास का बाद का यानी उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है यानी छुप जाता है, दिखाई नहीं देता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजकुमार। राजकुमार जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला शब्द राज और दूसरा शब्द कुमार। अगर हमें इसमें जब हम समास की पहचान करते हैं तो हमें विग्रह करना होता है। जब हम विग्रह करेंगे किसी भी शब्द का तो ही हमें पता चलेगा कि वो किस समास के नियमों के तहत बना है। यहाँ दो शब्द तो हमें दिख रहे हैं, राज और कुमार। जब हम इसे तोड़ेंगे, इसका विग्रह करेंगे तो ये आएगा, राजकुमार का मतलब है कि राजा का कुमार। बीच में क्या आ रहा? बीच में आ रहा है का। विग्रह करने पे का आ रहा है? नियम भी हमें यह बता रहा है कि बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है। तो अगर विग्रह करने पर, किसी भी शब्द समासिक पद का विग्रह करने पर अगर बीच में कारक चिन्ह आ जाता हो तो आप समझ जाइए कि वो तत्पुरुष समास के नियमों के तहत बना हुआ है। राजकुमार तत्पुरुष समास का उदाहरण है। इसी प्रकार नया शब्द है धर्म ग्रंथ। दो शब्दों से मिलकर बना है धर्म और ग्रंथ। अगर हम इसका विग्रह करते हैं धर्म ग्रंथ, तो धर्म ग्रंथ का विग्रह होगा धर्म का ग्रंथ। का एक कारक है, इसलिए यह भी तत्पुरुष समास का ही उदाहरण है। रचनाकार, इसका जब हम विग्रह करेंगे तो आएगा रचना को करने वाला। यहाँ को कर्ता ने कर्म को, ये भी द्वितीय कारक का चिन्ह से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ भी कारक विभक्ति आ गई तोड़ने पे। जब भी किसी शब्द को तोड़ने पर, उसका विग्रह करने पर कारक विभक्ति आ जाती हो तो इसका अर्थ है कि वो तत्पुरुष समास है। तो तत्पुरुष समास को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले जरूरी हो जाता है कि हम कारक के सभी भेदों को अच्छे से समझें, याद करें और उनके चिन्हों से भी अच्छे तरीके से वाकिफ हो। जैसे 8 भेद होते हैं। पहला कर्ता और उसका चिन्ह है ने, कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, आपादान से। इस बार ये जो से है वो करण वाले से अलग है, वो से के द्वारा था। इस से का में अलगाव का भाव होगा। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो अलग हो रहे हैं ना, आँख से आंसू गिरते हैं तो आंसू आँखों से अलग हो रहा है। छठवा है संबंध कारक, जिसके चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री। सातवां अधिकरण में पर। और आठवां संबोधन हे, हो, हरि, अरे, ओ इत्यादि। आपका गृह कार्य यह है कि आप कारक के सभी 8 भेदों और उनके चिन्हों को याद करें तथा अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास की परिभाषा को भी याद करें। एक बार जब ये सारा समास का पाठ समाप्त होगा, फिर मैं इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न आप लोगों से पूछूंगा ताकि आपका अभ्यास हो सके। इस कक्षा में इतना ही। आगे के समास को पढ़ने के लिए फिर हम अगली कक्षा में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।